आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संभल में जो चल रहा है जामा मस्जिद का विवाद वो क्या है। ये मामला अदालत में कब गया, ये अदालत में पहुंचा कैसे, और अभी जो सर्वे कराया जा रहा है वो सर्वे क्यों हो रहा है, और सर्वे के दौरान हिंसा क्यों भड़क गई संभल में। इस पर पूरी विस्तार से आपको खबर बताऊंगा, पूरा उसका विश्लेषण करूंगा और समझाऊंगा कि आखिर ये पूरा मामला क्यों है, और संभल में अभी जो हो रहा है बीते 2 दिनों से उसके पीछे की वजह क्या है। सबसे पहले आपको खबर से रूबरू करा देता हूं कि उत्तर प्रदेश के संभल में इस वक्त तनाव है, जैसा कि आप खबर देख रहे हैं। बीते दिन यानी कि जो रविवार था, वहां से संभल के शहर की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए दाखिलवाद के आधार पर सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची तो हिंसा हो गई। इस हिंसा में 5 लोगों की लगभग मौत की खबर है और कई अधिकारियों समेत दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। तनाव को देखते हुए संभल में इंटरनेट की सेवाओं पर रोक भी लगाई गई। अब सवाल ये है कि आखिर ये मस्जिद का विवाद अभी चर्चा में क्यों है। इसके पहले आप इसके बारे में शायद नहीं सुने होंगे, लेकिन अभी ये अचानक से कैसे आ गया, उसके पीछे की जो खबर है वो देखिए। दरअसल 19 नवंबर को एक स्थानीय अदालत ने संभल के चंदौसी स्थित जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश जारी किया था। सर्वे का आदेश एक याचिका के बाद आया, जिसमें दावा किया गया था कि 1529 में मस्जिद बनाने के लिए एक मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। याचिका 19 नवंबर को ही दायर की गई और उसी दिन न्यायाधीश ने अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया और उसे मस्जिद में प्रारंभिक सर्वेक्षण का आदेश जारी कर दिया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सर्वेक्षण की रिपोर्ट 29 नवंबर तक उनके समक्ष प्रस्तुत की जाए। यानी मोटा मोटी समझिए 19 नवंबर को एक कोर्ट में एक अर्जी दी जाती है और उसमें कहा जाता है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद 1529 में बनाया गया है, और 19 नवंबर को याचिका दायर होती है और 19 नवंबर को ही वहां पर जांच के आदेश दिए जाते हैं और 29 नवंबर तक ये रिपोर्ट सबमिट करने का भी कोर्ट आदेश देती है। यानी 10 दिन का मोटा मोटी समय दिया जाता है। याचिका में क्या कहा गया था वो भूमिका आप समझ लीजिए। इस मामले पर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने दावा किया कि संभल में हरिहर मंदिर था जिसे तोड़कर जामा मस्जिद बना दी गई। जैन ने दावा किया कि इतिहास में ऐसा प्रमाण भी पाया जाता है कि 1529 में बाबर ने हरिहर मंदिर को एक मंदिर मस्जिद में तब्दील कर दिया और इसका जिक्र बाबरनामा में भी पाया जाता है। इसका जिक्र बाबरनामा में भी मिलता है, इन्होंने याचिका में बताया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि कोर्ट के समक्ष भी यही बात कही गई ताकि हरिहर मंदिर का सच सामने आ सके। अब ये तो थी याचिका की बात, लेकिन अब याचिका के विरोध में लोग क्या कह रहे हैं, उसके विरोध में क्या कहा जा रहा है वो समझ लीजिए। शाही जामा मस्जिद की तरफ से एडवोकेट जफर अली ने कहा कि 19 नवंबर को जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर आए थे। उन्होंने मस्जिद का सर्वे भी किया, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की। दावा पूरी तरह से बेबुनियाद है, चुनावी एजेंडा है और इससे ज्यादा उसमें कुछ भी नहीं। ये दावा किया जा रहा है उस याचिका के बाद का। अब आगे की बात समझिए क्या है। आगे ये कहा जा रहा है, और जो वहां के सपा के लोकसभा सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, वो क्या कह रहे हैं वो समझिए। उन्होंने कहा कि संभल की जामा मस्जिद ऐतिहासिक है, अचानक सर्वे से सभी अचंभित हैं। न्यायालय का आदेश था तो मस्जिद कमेटी और आम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे कराया है। बर्क ने दावा किया कि सर्वे के दौरान किसी तरह की कोई कमी नहीं मिली है। ये मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। ये बर्क साहब का, जो सपा के वहां लोकसभा सांसद हैं, वो बयान दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब आदेश था कोर्ट का तो फिर सर्वे के दौरान हिंसा हुई क्यों, और शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे हुआ भी था या नहीं, वो क्या है वो खबर समझिए। शहर की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए दाखिलवाद के आधार पर सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची तो संभल में बवाल हुआ। रविवार सुबह अचानक टीम के आने पर जुटी भीड़ मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश करने लगी। रोकने पर पुलिस पर पथराव हुआ। हिंसक हुई भीड़ ने सीओ की गाड़ी समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी और आग लगा दी। इसी बीच फायरिंग भी शुरू हो गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। बवाल में घिरकर 5 लोगों की मौत हो गई। कई अधिकारियों समेत दर्जन लोग घायल हुए। तनाव को देखते हुए संभल में इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई। तो ये थी पूरी खबर कि आखिर संभल में चल क्या रहा है, कौन सी मस्जिद है, और उस मस्जिद को लेकर के कोर्ट में कौन सी याचिका दायर की गई, उस याचिका में क्या कहा गया है, और याचिका के खिलाफ वहां के
जो एडवोकेट हैं, जो जामा मस्जिद जो वहाँ की मस्जिद है, उसके तरफ से जो एडवोकेट हैं, वो क्या कह रहे हैं? वहाँ के सपा के जो लोकसभा सांसद हैं, बर्क साहब, वो क्या कह रहे हैं? मैंने आपको पूरी बात बताई है। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे कि संभल में अभी फिलहाल क्या मामला है, क्यों वहाँ पर हिंसा हुई और हिंसा के पीछे की जो खबर है वो क्या थी और वो मस्जिद का पूरा मामला क्या है कि जिसको लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हो गया है। उम्मीद है आप खबर समझ गए होंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, बाकी आपसे फिर किसी नए वीडियो में मुलाकात होगी। बाकी अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो ज़रूर करिए। शुक्रिया।